शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक पुराना, विशाल और खूबसूरत सा बंगला था, शांति विला। ऊंची छतें, संगमरमर की सीढ़ियां और बड़े-बड़े कमरे, सब कुछ शान और ठाठ-बाट से भरा हुआ। इस बंगले की असली रौनक थी इसकी मालकिन संध्या मेमसाब। उम्र मुश्किल से 30 साल, पर खूबसूरती ऐसी कि हर देखने वाला पल भर को ठहर जाए। गोरी, निखरी त्वचा, बड़ी-बड़ी आंखें और लंबे, खुले बाल, जिनमें हल्की हवा भी खेलती तो लगता जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। संध्या जी का पति बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में रहता था। महीनों तक वो घर में नहीं आता, और जब आता भी तो बस कुछ ही दिनों के लिए। इसीलिए बंगले की सारी देखभाल, सारा इंतजाम संध्या के भरोसे ही चलता था। इसी बंगले में कुछ महीने पहले एक नया नौकर रखा गया था, अजय। उम्र करीब 24 साल, लंबा चौड़ा शरीर, मेहनतकश और भोला सा चेहरा। गांव से आया था, पर उसके अंदर सच्चाई और लगन साफ झलकती थी। उसने जब से बंगले में काम शुरू किया, तब से संध्या मेमसाब का बोझ आधा हो गया था। अजय सुबह से रात तक हर काम करता, बगीचे की सफाई, गाड़ी धोना, बाजार से सामान लाना और जरूरत पड़ने पर रसोई में हाथ बटाना भी। धीरे धीरे संध्या को ये महसूस होने लगा कि अजय सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह है। उसके साथ बातें करके उन्हें सुकून मिलता था, और अजय भी मेमसाब की हर बात ध्यान से सुनता, हर जरूरत पूरी करता। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सूरज की धूप तेज थी और पूरे बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, तभी संध्या बालकनी से आवाज लगाती है, अरे अजय, सुनो जरा, ऊपर आना। अजय दौड़ता हुआ ऊपर आया। संध्या उस समय हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, बाल खुले हुए, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें और चेहरे पर एक अलग ही निखार। हाँ मेमसाब, बुलाया? अजय ने सिर झुकाकर पूछा। संध्या मुस्कुराई और बोली, जरा ये सामान भारी है, अलमारी में रखवा दो। अजय ने जैसे ही बक्सा उठाया, उसका हाथ संध्या की उंगलियों से छू गया। दोनों ने पल भर को एक दूसरे को देखा। संध्या की नजरें झुकी, पर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस दिन पहली बार अजय ने महसूस किया कि उसके लिए मेमसाब सिर्फ मालिक की पत्नी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी औरत हैं। दिन गुजरते गए। अब संध्या अक्सर छोटी छोटी बातों में अजय को पास बुलाती। कभी कहती, अजय ये पर्दे जरा ठीक कर दो। कभी, अजय मुझे बाजार चलना है, तुम गाड़ी निकालो। गाड़ी चलाते वक्त अजय का ध्यान सड़क पर होता, मगर संध्या का चेहरा शीशे में बार बार उसे अपनी ओर खींचता। और कई बार जब गाड़ी हिलती तो संध्या हल्के से उसके कंधे से छू जाती। दोनों की सांसें थम जाती। रात को जब पूरा बंगला सो जाता, तब संध्या अक्सर बालकनी में बैठकर चांद देखा करती। उन्हें अकेलापन खाए जाता था। पति की दूरी और खालीपन उनके दिल को तोड़ती थी, और तभी उन्हें अजय की मासूम पर मजबूत मौजूदगी का एहसास होता। उधर अजय भी अपने कमरे में लेटे लेटे बार बार मेमसाब का चेहरा याद करता। उसकी आंखों में वो चमक, वो मुस्कान, सब उसे बेचैन कर देता। यहीं से दोनों के बीच एक अनकही चाहत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। पर अभी तक ये चाहत न तो जुबां पर आई थी और न ही किसी ने इजहार किया था। रात का समय था। बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे कमरे में महक बिखेर रही थी। संध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने हल्की नीली साड़ी पहन रखी थी और गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। हाथ में किताब थी, पर मन कहीं और था। किताब पढ़ने का दिखावा तो कर रही थी, मगर उसका ध्यान बार बार अजय की ओर चला जाता। कैसा लड़का है, सीधा सादा, मगर उसके पास रहकर अजीब सी शांति मिलती है, उसने मन ही मन सोचा। मासूम पर असरदार लम्हा अचानक बिजली चली गई। बंगला अंधेरे में डूब गया। संध्या डर गई। उसने तुरंत आवाज लगाई, अजय, अजय कहाँ हो तुम? कुछ ही पलों में अजय हाथ में लालटेन लिए कमरे में आ पहुंचा। उसकी काली आंखों में लालटेन की रोशनी झलक रही थी। डरिए मत मेमसाब, मैं हूँ। उसकी आवाज गहरी और भरोसा दिलाने वाली थी। संध्या ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब जब तक मैं हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं। संध्या की नजरें उस पर टिक गईं। उस छोटे से वाक्य ने जैसे उनके दिल को छू लिया हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की खुलकर जोर से हिलने लगी। संध्या घबराकर पीछे हट गई। अजय ने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन उसी दौरान संध्या का हाथ अजय के हाथ से छू गया। उस छुअन में बिजली सी दौड़ गई। दोनों कुछ पलों तक चुप रहे। अंधेरे और सन्नाटे में सिर्फ उनके दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। संध्या ने धीरे से कहा, अजय। उसका नाम जैसे होठों से नहीं, दिल से निकला हो। अजय समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, बस उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। नजरें और एहसास। संध्या ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अजय के पास आ खड़ी हुई। उनकी आंखें मिली और एक लंबा सन्नाटा छा गया। संध्या के होंठ हल्के से कांपे और उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों अजनबी नहीं हैं? अजय के चेहरे पर मासूम सी घबराहट थी। मेमसाब, मैं तो बस। संध्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बस नौकर हो? हाँ,
ये सच है, पर तुमसे बात करके, तुम्हारे पास रहकर मुझे वो सुकून मिलता है जो किसी और से नहीं मिला। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या सपना। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। लालटेन की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर एक दूसरे के करीब आती जा रही थीं। संध्या ने हाथ बढ़ाकर अजय की हथेली पकड़ ली। अजय सिहर उठा। मेम साहब, संध्या मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। कभी कभी रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते अजय, बस दिल से दिल जुड़ जाते हैं। उसने हल्के से अजय का हाथ दबाया। अजय की सांसें तेज हो गईं। यही वो पल था जब दोनों के बीच की दूरी सचमुच मिटने लगी थी। रात गहराती जा रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन बंगले में अभी भी हल्की हल्की सीलन और ठंडक फैली हुई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में संध्या और अजय आमने सामने खड़े थे। संध्या की उंगलियां अब भी अजय की हथेली को थामे थीं। उस स्पर्श में न जाने कितनी बातें छिपी थीं। अजय कांपते स्वर में बोला, मेम साहब, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो बस आपका नौकर हूं। संध्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। नौकर? अजय, दिल की बातें कभी नौकर मालिक नहीं देखती। मुझे तो बस इतना पता है कि जब तुम पास होते हो, मेरा अकेलापन कहीं खो जाता है। अजय की सांसें तेज हो रही थीं। वो खुद को रोकना चाहता था, पर संध्या की आंखों में भरी मोहब्बत उसके हौसले तोड़ रही थी। पर लोग क्या कहेंगे? उसने धीमे से पूछा। संध्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, लोगों की फिक्र मैं बहुत कर चुकी अजय। अब मुझे सिर्फ अपने दिल की फिक्र है, और मेरा दिल तुम्हारे बिना खाली लगता है। इतना सुनते ही अजय की आंखों में नमी आ गई। वो शब्दों में कुछ न कह पाया, पर उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही थी। संध्या धीरे धीरे उसके और करीब आई, इतनी करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संध्या ने अपना हाथ अजय के सीने पर रखा। सुन रहे हो? ये धड़कनें तुम्हारा नाम पुकार रही हैं। अजय की हालत जैसे बेकाबू हो गई। उसने पहली बार हिम्मत करके संध्या की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में कोई रुकावट, कोई झिझक नहीं थी, बस चाहत थी। पलकों के नीचे का राज माहौल इतना खामोश था कि लालटेन की लौ भी जैसे धीरे धीरे कांप रही थी। संध्या ने धीरे से अपनी पलकों को झुका लिया, जैसे इंतजार कर रही हो कि अजय कोई कदम उठाए। अजय ने कांपते हाथों से संध्या का चेहरा थामा। उसके गालों पर हल्की सी गर्माहट थी। मेम साहब, उसके होठों से नाम फिसला, लेकिन इस बार आवाज में मासूमियत से ज्यादा चाहत थी। संध्या ने आंखें खोली और फुसफुसाई, कभी कभी दिल को भी जी लेने देना चाहिए अजय। अनकही ख्वाहिश का पहला रंग। और फिर अजय ने धीरे से अपना माथा संध्या के माथे से टिका दिया। दोनों की आंखें बंद थीं, पर दिल एक दूसरे की धड़कनों को पढ़ रहे थे। उस पल में ना मालिक था, ना नौकर, सिर्फ दो इंसान थे जो चाहत और मोहब्बत के बंधन में बंध चुके थे। संध्या के होठों पर अजय ने चुंबन की, फिर संध्या की ठुकाई की, और संध्या ने ठुकाई का आनंद लिया। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। खिड़की से आती हल्की धूप ने दोनों को जगाया। संध्या अभी भी अजय की बाहों में थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे बरसों की सारी प्यास मिट गई हो। अजय ने धीरे धीरे उसकी लटों को हटाया और माथे पर चूमा। मैम साहब, उसने फुसफुसाया, फिर खुद को सुधारा। संध्या ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज तुमने पहली बार मेरा नाम ऐसे लिया है जैसे मैं सचमुच तुम्हारी हूँ। उस रात के बाद से दोनों का रिश्ता बदल चुका था। अब अजय महज नौकर नहीं रहा, वो संध्या का सहारा, उसका हमसफर बन चुका था। दिन भर के काम में दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढतीं। रसोई में बर्तन धोते समय अजय की उंगलियां जब संध्या की उंगलियों से टकरातीं तो वो मुस्कुरा देती। बगीचे में काम करते हुए जब पसीने की बूंदें अजय के चेहरे पर गिरतीं तो संध्या अपने हाथों से उन्हें पोंछ देती। ये छोटी छोटी बातें उनके बीच मोहब्बत को और गहरा कर रही थीं। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। बंगले के बाकी नौकर चाकर अक्सर कानाफूसी करते, मेम साहब और अजय जी कुछ ज्यादा ही करीब लगते हैं। कोई बुदबुदाता, हाँ लगता है कोई राज है, दूसरा जोड़ता। संध्या और अजय दोनों जानते थे कि अगर ये राज खुला तो समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, पर उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उन्हें अब किसी बात की परवाह नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरा हो रहा था, संध्या बालकनी में खड़ी थी। अजय पीछे से आया और धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा। आज तुम उदास लग रही हो, अजय ने पूछा। संध्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, कभी कभी डर लगता है अजय, अगर ये रिश्ता टूट गया तो। अजय ने उसके आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारा और मेरा है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। संध्या उसकी बाहों में सिमट गई। उसने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया कि उसके अकेलेपन की कहानी अब पूरी हो चुकी है। रात को दोनों फिर साथ बैठे। लालटेन की रोशनी में जैसे पहली रात अजय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, ये रिश्ता चाहे दुनिया माने या ना माने, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरी रहोगी। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले, मगर होठों पर हल्की मुस्कान थी।
और मैं भी हमेशा तुम्हारी रहूंगी अजय। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। वो रात, वो चाहत और वो मिलन हमेशा के लिए उनकी यादों में अमर हो गया। उनका रिश्ता समाज की नज़रों में शायद कभी स्वीकार न हो पाता, मगर उनके दिलों में वो प्यार सबसे सच्चा और गहरा था। अजय और संध्या की कहानी ये साबित करती है कि प्यार दीवारें नहीं देखता, नौकर, मालिक, अमीर, गरीब, उम्र या रिश्तों के बंधन, वो बस दिल से दिल तक पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।